हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस का जो 21,391 पोस्ट की भर्ती आई हुई है, जिसका 1, 7 और 15 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। इसके लिए रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया, जिसमें कुल 25 सेट दिया गया। इसमें से हम आज आपको 21 नंबर का डिस्कशन कराने वाले हैं। इसमें से 20 प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। सबका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया और एक एरिया का द्वारा एक वॉल्यूम 1 आया था जिसका 10 प्रैक्टिस सेट था, और एक किरण का आया था जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट था, और एक रुकमणी का ही वॉल्यूम 1 आया था जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट था। इस चारों का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो चारों को जरूर देखिएगा, इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। आइए आज हम टेस्ट नंबर 21 का डिस्कशन कराते हैं। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया, देख लेते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल निम्नतम होता है। बताना है आपको कि घर्षण बल जो होता है निम्नतम किस में होता है। तो यह जो होता है, देख लेते हैं ऑप्शन जो दिया गया है, स्थैतिक दिया गया, रोलिंग दिया गया, स्लाइडिंग दिया गया और द्रव दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें जो सबसे जो निम्नतम जो हो जाएगा रोलिंग में हो जाएगा, क्योंकि रोलिंग में घर्षण बहुत कम लगता है, जिसके कारण इसमें निम्नतम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बाकी जो स्थैतिक हो जाएगा या स्लाइडिंग हो जाएगा या द्रव हो जाएगा। इसमें जो होता है घर्षण जो होता है ज़्यादा होता है, लेकिन रोलिंग की अपेक्षा ये सबसे इस सब की अपेक्षा जो होता है रोलिंग में कम होता है। आगे देख लेते हैं, जी का मान डैश पर अधिकतम होता है। बताना है आपको कि जी का मान जो है कहाँ पर सबसे अधिक होता है। तो यह जो होता है यह ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता क्या, तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर G m/r² होता है। अब यही क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है, तो पृथ्वी के केंद्र में जो जी का मान होता है वह 0 होता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है। यदि आपतन का कोण I तथा अपवर्तन का कोण R हो तो साइन I बटा में साइन R बराबर हो जाएगा। तो यह जो बराबर जो हो जाएगा यह हो जाएगा n2 बटा में n1 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि एक पंप 100 केजी पानी 10 सेकंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, तो पंप की शक्ति क्या हो जाएगी। तो पंप की शक्ति निकालने के लिए स्थितिक ऊर्जा बटा में समय हो जाएगा। स्थितिक ऊर्जा क्या होता है, तो mgh बटा में t हो जाएगा। तो जो mgh क्या हो जाएगा, तो यहाँ m दिया गया है, g दिया गया है और एच दिया गया है। तो देख लेते हैं एम, इसको जब पुट कीजिएगा तो 100 गुने 10 गुने 18 कीजिएगा, उसके बाद 10 कीजिएगा। इसको जब सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, तो यह जो जगह 1.8 किलो वाट आ जाएगा। तो यह किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया वो ए नंबर में दिया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही शक्ति जो होता है किसी मशीन अथवा शक्ति द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आम तौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। तो अर्धचालक के रूप में जो किया जाता है वह हो जाएगा GAAS हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, यहाँ करेक्ट ट्रांसलेशन बताना है। दिया गया गॉड इज ओमनीपोटेंट, तो यह जो हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा यह जो है ईश्वर सर्वत्र है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया चूज द करेक्ट वॉइस, यहाँ करेक्ट वॉइस बताना है। दिया गया कि प्लीज डू दिस, इसमें जो दिया गया है यह दिया गया यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हर रोज में कौन सा समास है। बताना आपको कि हर रोज जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो इसमें जो समास हो जाएगा वो अवयवी भाव हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि अभ्युदय के संपादक कौन थे। बताना है आपको कि अभ्युदय जो है इसके संपादक कौन थे। तो यह जो संपादक थे मदन मोहन मालवीय थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकलती है। बताना आपको कि खड़ी बोली जो है यह किस अपभ्रंश से निकलती है। तो यह जो निकलता है यह सैरोसेनी से निकलता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 12 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर, जो कि इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया 15 नंबर, जो कि इसका आंसर जो जाएगा
वह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जनवरी 2023 में कौन बन गए हैं। यह सबसे युवा खिलाड़ी जो बन गए वह शुभमैन गिल बन गए हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह जो थे न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाए थे। क्वेश्चन पूछ देगा कि यह किसके खिलाफ लगाए थे, तो यह जो लगाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, स्पोर्ट्स स्टार स्पेस अवार्ड 2023 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार किसने जीता है। तो यह जो जीती है मीराबाई चानू ने जीती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि इन्होंने 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक जो आयोजन हुआ था उसमें 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक इन्होंने जीता था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस टीम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। तो यह जो खिताब जीते हैं जर्मनी हॉकी टीम ने जीता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि 15 मई 2023 में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को किस देश द्वारा द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित किया गया वह जापान के द्वारा किया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। बताना आपको कि आत्मीय सभा किसके द्वारा स्थापना किया गया था। तो यह जो स्थापना किया गया था यह राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यह कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1815 में किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा ही किया गया था। यह किया गया था 1828 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। बताना आपको कि आदर्श ऊर्जा का आंतरिक ऊर्जा जो होता है वह किस पर निर्भर करता है। तो यह जो निर्भर करता है वो तापमान पे करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वह गैस जो पी इक्वल टू क्या होता है NRT होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आदर्श गैस कहते हैं। याद रखिएगा, जो PV इक्वल टू NRT जो ये फॉलो करता है उसी को आदर्श गैस कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया शरीर के वृद्धि और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का सुधार करने का कार्य कौन करता है। तो यह जो कार्य करता है वो प्रोटीन करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। प्रोटीन जो होता है लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है, तो वो जो पाया जाता है 20 प्रकार के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉकरोच में कितनी एलरी पेशियां होती है। बताना आपको कि कॉकरोच में कितनी एलरी पेशियां होती हैं। यह जो होती हैं वो 13 जोड़ी होती हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कॉकरोच जो है किस संघ का जंतु है। तो यह जो होता है ऑर्थोपोडा संघ का जंतु होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दूध जनक हार्मोन का स्रावन कहाँ पर होता है। बताना आपको कि दूध जनक हार्मोन जो है इसका स्रावन कहाँ पर होता है। तो इसका स्रावन जो होता है वो पीयूष में होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जिम्नोस्पर्म होता है। बताना आपको कि जिम्नोस्पर्म जो होता है वह क्या होता है। तो यह जो होता है वो बीज युक्त पादप होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि छुई मुई किस कुल का पौधा होता है। बताना आपको कि छुई मुई जो पौधा होता है वह किस कुल का होता है। तो यह जो होता है लेग्यूमिनोसी का होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें करेक्ट वर्ब फॉर्म बताना है। तो देख लेते हैं, दिया गया डैश स्पेल। स्पेल जो है वर्ब दिया गया इज मोर डिफिकल्ट देन डैश राइट। यहाँ दो वर्ब दिया गया, दोनों में कौन सा हो जाएगा। तो दोनों बताना है कि इसका सही कौन सा होगा। तो इसका स्पेल का हो जाएगा स्पेलिंग हो जाएगा, और राइट का हो जाएगा राइटिंग हो जाएगा। तो स्पेलिंग इज मोर डिफिकल्ट देन राइटिंग। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी। तो लैंग्वेज ऑफ नोटिस शुड बी जो होता है यह जो हो जाएगा सिंपल एंड फॉर्मल होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। नोटिस जो लिखा जाता है उसका सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि द डैश ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। तो यह जो होना चाहिए यह पर्पस होना चाहिए, किस पर्पस के लिए लिखा जाना है ये क्लियर होना चाहिए। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त होता है। बताना है आपको कि गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त होता है। तो यह जो होता है बहुव्रीहि समास प्रयुक्त होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है। तो यह जो विशेषण है
यह परिणामवाचक विशेषण है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि चमड़ी जाए पर धमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ जो हो जाएगा बहुत कंजूस होना है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि एक पहाड़ी में 10 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है। यह जो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। यह कैसे हो जाएगा, तो दिया गया कि एक पहाड़ी में 10 मीटर दूर जो ध्वनि उत्पन्न होती है तथा 3/5 सेकंड पश्चात ध्वनि जो होता है इको सुनाई देता है। तो ध्वनि की चाल जो हो जाएगी, तो ध्वनि की चाल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है 2 गुने दूरी बटा में समय होता है। याद रखिएगा, इस पर जब पुट कीजिएगा तो इसको जो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, तो 333 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। ध्वनि कैसा तरंग होता है, तो ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। वही ध्वनि तरंग के माध्यम कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, अर्थात इस माध्यम को समानांतर गमन करता है। वही ध्वनि तरंग को ध्रुवित नहीं की जा सकती है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है म्यूरिएटी अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। बताना आपको कि म्यूरिएटी अम्ल जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताएं। बताना आपको कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम क्या है। यह जो नाम है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है। बताना आपको कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है। तो यह जो होता है यह शून्य होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी का मान जो है वो बढ़ जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र क्या हो जाएगा। बताना आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका अणु सूत्र वह उसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा। तो यह जो केमिकल फार्मूला जो हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि झरना के रचनाकार कौन थे। बताना आपको कि झरना जो है उसके रचनाकार किसने किया था। तो यह जो रचना जो किए थे यह जयशंकर प्रसाद द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आग्नेयास्त्र की सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। बताना आपको कि आग्नेयास्त्र जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा आग्नेय प्लस अस्त्र हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया द फ्रेज बियर वे मीन्स क्या हो जाएगा। तो बियर वे मतलब होता जो है यह होता है जीतना। तो इसका जो हो जाएगा वो ओन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया चूज द करेक्ट सैनो। यहाँ सैनो बताना है। दिया गया कि पैसिफिक, पैसिफिक मतलब होता क्या, तो शांत करना होता है। तो इसका सैनो जो हो जाएगा सूत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया फिलिंग ब्लैंक्स विद द सुटेबल जीरोंड बनना है। तो दिया गया है कि आई लाइक डैश फॉर ए वॉक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आई लाइक गोइंग फॉर ए वॉक। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि 44 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका PDF में आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक व्यक्ति जो 2 घोड़े, जो कि क्वेश्चन मैथ का है इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है। बताना आपको कि जो समस्थानिक शब्द जो होता है उसका अभिप्राय क्या होता है। तो इसका अभिप्राय जो होता है समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व होते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्रकाश आंख में डैश से प्रवेश करते हैं। बताना आपको कि प्रकाश जो होते हैं आंख में किसके द्वारा प्रवेश करते हैं। तो यह जो प्रवेश करते हैं कॉर्निया के द्वारा करते हैं। इसकी जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बताना आपको कि इसमें आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन आधारित नहीं होता है। देख लेते हैं, तो इसमें जो आधारित नहीं होता है सबसे पहला दिया गया है जहाज़ों और पनडुब्बियों का डिजाइन जो कि होता है। अगला है हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन, जो कि हवाई जहाज का पंखों का डिजाइन जो होता है यह नहीं होता है। फिर आगे दिया गया हाइड्रोमीटर, ये भी होता है, तथा अगला दिया गया लैक्टोमीटर, ये भी होता है। तो इसमें वही बताना है जो नहीं होता है। तो इसका जो नहीं होता है वह जो हो जाएगा आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि चुंबकीय फ्लक्स का इकाई क्या है। बताना आपको कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो इसकी इकाई जो हो जाएगा वेबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था। बताना है आपको कि अष्टक नियम जो था वह किसने प्रतिपादित किया था। तो यह जो प्रतिपादित किए थे अलेक्जेंडर न्यूजीलैंड्स ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, तथा अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर, जो कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश डैश होगा। तो यह जो हुआ था, बताना है आपको कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब किया गया था। तो यह जो प्रवेश किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि इस एक्ट का सबसे बड़ी विशेषता जो था राज्यों की स्वायत्तता देना था, तथा 1935 के भारत सरकार अधिनियम को 1 अप्रैल 1937 में क्रियान्वित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आगरा नगर की स्थापना की गई थी। बताना आपको कि आगरा शहर जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो स्थापना किया गया था सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह स्थापना कब किए थे, तो ये सिकंदर लोदी ने 1504 में, याद रखिएगा कब किए थे, तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना की है। तथा 1506 में क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि 1506 में इन्होंने अपनी राजधानी बनाए थे। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि सबसे पहले यह आगरा को राजधानी किसने बनाया था। तो यह जो बनाए थे सिकंदर लोदी द्वारा बनाया गया था। वो जो कब बनाए थे, तो 1506 में बनाए थे। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से एक पंचायत से संबंधित नहीं है। इसमें बताना है कि पंचायतों से इसमें कौन सा संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें सबसे पहला दिया गया राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव संपादित करेगा, जो कि सही है। अगला है संविधान जो है 74वां संशोधन अधिनियम। यह जो संविधानिक जो 74वां संविधानिक संशोधन जो है पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो यह जो है गलत है। यह जो है पंचायत से कौन सा संवैधानिक संशोधन संबंधित है, तो यह जो है 73वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। अगला देख लेते हैं, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, जो कि सही है। अगला है एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, जो कि ये भी सही है। तो इसका जो गलत ही बताना था, तो इसका जो गलत हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है। तो यह जो तुलना की है यह बर्नार्ड क्रीक द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उनकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावतन किया गया था। तो यह जो किया गया था यह 2006 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह 2006 में कहाँ बैठक किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की यह बैठक प्राग, जो कि चेक गणराज्य में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और डैश के बीच हस्तांतरित हुआ था। बताना है आपको अंग्रेज और किसके बीच सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। तो यह जो संधि हुआ था वह अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही नेपाल की ओर से इस पर राजगुरु गहराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए थे। और अंग्रेज की ओर से किसने किया था, तो अंग्रेज की ओर से पेरिस बेड्रास द्वारा इस संधि पे हस्ताक्षर किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियां के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह जो प्रदान किया जाता है यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि एबेल पुरस्कार 2003 से नॉर्वे के सरकार द्वारा गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि कहाँ की सरकार द्वारा यह दिया जाता है। यह जो दिया जाता है नॉर्वे की सरकार द्वारा 2003 से यह शुरुआत किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी। तो यह जो अध्यक्षता किया गया था वह मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मुस्लिम लीग जो लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ था उसमें क्या मांग किया गया था। तो उसी में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं,
किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिए थे? बताना है आपको कि कौन से सिख गुरु थे जिन्हें 500 बीघा जमीन अकबर द्वारा दिया गया था। तो यह जो दिया गया था रामदास को दिया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि रामदास जो थे सिख गुरु के चौथे गुरु थे। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि रामदास ने उस जमीन पे कौन सा शहर बसाए थे, तो उसने अमृतसर नामक शहर बसाए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? बताना है आपको कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। यह जो अध्यक्ष होते हैं भारत के सेवानिवृत्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र विधायिक संस्था है जो कि जिसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, जो कि इसका मुख्यालय क्या है, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत की राजधानी कब बनी थी? कोलकाता पहले क्या थी? पहले कोलकाता राजधानी थी, जो कि 1911 में बदलकर दिल्ली को नई राजधानी घोषित किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो पहले कोलकाता थी। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल को बताइए, जोड़ा बनाना है। दिया गया सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया यमुना, यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है। यह जो किस में दिया गया, तो 4 में दिया गया। जो कि अगला दिया गया कृष्णा, कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है, तो यह जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया गया गोदावरी, गोदावरी जो हो जाएगा यह नासिक से निकलती है, तो यह जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। तथा महानदी यह जो है यह सिहावा से निकलती है, तो यह जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, जो किस में दिया गया है, यह जो दिया गया है ए में दिया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो यह जो कहे थे यह क्रिप्स मिशन को कहे थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यह जो जारी रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यकता हो जाती है। इसका जो आंसर जाएगा यह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? बताना है आपको कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है। तो यह जो उपलब्ध जो है यह हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ये जो अनुच्छेद जो है वह केवल भारतीयों के लिए, विदेशी के लिए यह उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। जो कि यह किसके अंतर्गत आता है, तो 15, 16, 19, 29, 30 ये अनुच्छेद जो है यह मौलिक अधिकार है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि वर्ष 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल के बीच हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 दिया गया, इसका मिलान करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले दिया गया सर्व शिक्षा अभियान, यह जो था 2001 में शुरुआत किया गया था, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया साक्षर भारत मिशन, यह जो स्टार्ट हुआ था वह 2009 में हुआ था। अगला दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यह जो स्टार्ट हुआ था यह 1987 में हुआ था। तथा अगला दिया गया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, यह कब हुआ था, तो 1988 में। तो यह जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। तो यह जो 3 4 1 2 जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया ए नंबर में दिया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये भी मिलान करना है। दिया गया है इधर पंचायती योजना दिया गया और इधर आरंभ वर्ष दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल जो था यह जो आरंभ किया गया था 1974 में किया गया था, तो इसका 1 हो जाएगा। तथा अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यह जो था 1956 में स्टार्ट किया गया था, यह 2 हो जाएगा। तथा 8वीं पंचवर्षीय योजना, यह जो शुरुआत किया गया था 1992 में किया गया था, तो यह जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना, यह जो किया गया था 1985 में किया गया था, तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा 1 2 4 3 हो जाएगा। जो कि इसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राजनीतिक स्वतंत्रता दृष्टि के लिए जीवनदायी
प्राणदायी होता है, यह कथन किसने कहा था? तो यह जो कथन जो है यह कहे थे अरविंद घोष ने कहे थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? बताना है आपको कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय कर लिया था? तो यह जो विलय किए थे यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह, जो कि कब किए थे? तो यह जो किए थे 1856 में किए थे, जो कि 1856 में इन्होंने कुशासन के आधार पर विलय किए थे। वही अवध राज्य को दुधारू गाय की संज्ञा दी जाती है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया, जो कि प्रत्येक में उनकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार। तो यह जो लोकप्रिय जो बनाए थे यह बनाए थे कार्ल मार्क्स द्वारा बनाए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो यह जो सीटों का आवंटन जो किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो यह जो कथन जो था यह वुडरो विल्सन ने कहे थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि वुडरो विल्सन जो थे प्रथम विश्व युद्ध के समय यूएसए के राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय यूएसए शामिल कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1917 में हुआ था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 26 जुलाई 2023 को कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो यह जो ग्रैंड मास्टर जो बना है आदित्य सामंत बना है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से सूची का मेल बैठाएं। दिया गया सूची 1 सूची 2 दिया गया, इसका मिलान करना है। तो देख लेते हैं, इधर दिया गया फासिस्टवाद। फासिस्टवाद जो हो जाएगा यह जो है मुसोलिनी है। तो यह किस में दिया गया? 3 में दिया गया है। अगला दिया गया प्रजातंत्र। प्रजातंत्र जो थे वुडरो विल्सन, जो कि यह दिया गया 4 में। अगला दिया गया नात्सीवाद। नात्सीवाद जो था यह जो थे एडोल्फ हिटलर थे। तो यह जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला है समाजवाद। समाजवाद जो थे ये लेनिन थे। तो यह 2 नंबर हो जाएगा। तो इसका जो सही मिलान जो हो जाएगा 3 4 1 2, जो किसमें दिया गया? तो यह दिया गया सी में। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो यह जो नहीं लाया जा सकता है यह मुखिया पे और उप मुखिया पे नहीं लाया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मुखिया और उप मुखिया अर्थात ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो यह जो होता है 5 साल का होता है। आगे देख लेते हैं, जो दिया गया है कथन ए और आर दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि कथन ए में कि भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना किया गया। तथा अगला दिया गया समाचार पत्रों एवं एजेंसियों को कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, एक गलत है परंतु आर सही है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 को किया गया था। वही आपातकाल के दौरान इसे भंग कर दिया गया था और पुनः इसकी जो शुरुआत कब किया गया था? तो 1979 में किया गया था। इसका जो आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, एंथीरियर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो त्योहार मनाया जाता है वह मिजोरम में मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो यह जो अंगीकृत किया गया था वह 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि अबू धाबी किस देश की राजधानी है? बताना है आपको कि अबू धाबी जो है वह किसका राजधानी है? तो यह जो राजधानी है संयुक्त अरब अमीरात की है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या होता है? तो इसकी मुद्रा जो होता है दिरहम होता है। वही वर्ष 1971 में प्रथम 6 रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? तो संयुक्त अरब अमीरात, या उसी को शॉर्ट में यूएई कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है? तो देख लेते हैं कौन सा इसमें गलत दिया गया है।
तो सबसे पहला दिया गया जल यान निर्माण उद्योग इधर दिया गया है और इधर दिया गया अवस्थिति दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो सबसे पहला दिया गया गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड, यह जो है कोलकाता में, सही है। अगला है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा, ये भी सही है। तथा अगला दिया गया माझगांव डाक लिमिटेड, यह गोवा, जो कि गलत दिया गया है। माझगांव डाकयार्ड लिमिटेड जो है यह मुंबई में स्थित है, यहाँ गोवा दिया गया जिसके कारण यह गलत है। अगला दिया गया कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, कि इसका जो गलत हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक के 20 ग्राम में अणुओं की सबसे अधिक संख्या किस में है। तो इसकी जो संख्या जो है C2H5OH में हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्न में से किस तत्व का संकेत सही नहीं दिया गया। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा तत्व है जिसका संकेत गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया टीन, जो कि TI दिया गया है, जो कि टीन का होता क्या है। तो टीन का जो होता है एसेन होता है, तो ये गलत है। तो याद रखिएगा गलत पहला ही दिया गया और बाकी एंटीमनी दिया गया SB सही है। रेनियम दिया गया है जो कि RE सही दिया गया। टंगस्टन W ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा। तो गलत जो हो जाएगा A नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला देगा रेडियो, जो कि है। अगला है इंफ्रारेड, ये भी है। तथा अगला है माइक्रोवेव, ये भी है। तथा अगला दिया गया अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड जो है यह नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह D नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से खनिज दरारों और परतों से प्राप्त होती है। तो यह जो प्राप्त जो होता है यह होता है तांबा। इसका जो आंसर जगह D नंबर हो जाएगा। तांबा जो होता है कम सक्रिय धातु होने के कारण यह प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह D नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि नेफ्थेलिन तथा बेंजोइक अम्ल का पृथक्करण का श्रेष्ठ विधि कौन सा होता है। तो इसका जो श्रेष्ठ विधि जो होता है ऊर्ध्वापातन होता है। इसका जो आंसर जगह A नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित है। बताना आपको कि इल्बर्ट बिल जो है यह विवाद जो है यह किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित है वह यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाना है। इसका जो आंसर जगह C नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही कथनों का पहचान करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो सबसे पहले जो दिया गया वह दिया गया नगरीय सभ्यता थी, जो कि सही दिया गया। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तथा अगला दिया गया कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो कि ये भी सही है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तथा यह आधे ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि सही है। यह आधे ऐतिहासिक सभ्यता क्या होता है। तो यह जो होता है ऐसी सभ्यता है जिसका लेखन तो मिला है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसी को आधे ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका जो आंसर जगह तीनों सही है। तो इसका जो सही आंसर जगह 1, 2, 3 सभी, इसका जो आंसर जगह D नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदार जी कृपाण को धारण कर सकते हैं। तो यह जो कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के तहत कर सकते हैं। इसका जो आंसर जगह D नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क्या होता है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है अनुच्छेद 21 में है। तथा यहाँ दिया गया 19 में, तो 19(1) के तहत क्या होता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित अधिकारों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया संविधान भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो यह जो व्यक्त जो किया गया है यह किया गया अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में किया गया है। इसका जो आंसर जगह C नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो होता है वह 5 प्रकार का रीट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया राष्ट्रीय आय लेखांकन के आधार पर वर्ष का अर्थ है। तो इसका अर्थ जो होता है वह जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक GDP की गणना के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर जगह D नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन जो हुआ था यह 20 जुलाई 1937 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह C नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया किस देश ने GSA में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है। तो यह जो अवार्ड जीता है भारत ने। इसका जो आंसर जगह D नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह जो कार्यभार संभाले हैं मणिक साहा ने। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि भारत का सबसे खुशहाल राज्य किसे घोषित किया गया है? बताना है आपको भारत का सबसे खुशहाल राज्य किसे घोषित किया गया है। तो यह जो किया गया वो मिजोरम को किया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया संसार का छत किसे कहा जाता है? बताना है आपको कि संसार का छत जो है वह किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वो पमीर के पठार को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि तिब्बत का पठार जो होता है अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।